स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम बात करने वाले हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में, क्योंकि माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनको भी एक स्थान मिलेगा, लेकिन निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर दिया है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी और क्या है निर्मला सीतारमण का मन और क्यों उन्होंने इस चुनाव के लिए लड़ने से इनकार कर दिया है। जानकारी जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसों की कमी है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में जीत के लिए जो मानदंड होते हैं उन पर वह खरी नहीं उतरती हैं। तो आइए जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने ऐसे क्यों कहा। ऐसी अटकलें थे कि निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती हैं। अभी वह राज्यसभा सांसद हैं। निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में मंत्री रही हैं और दोनों बार राज्यसभा के जरिए ही संसद में पहुंची। बीजेपी इस बार राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे अपने मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अलावा पर्यावरण और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अभी दोनों राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने से न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में सवाल पूछा गया कि क्या वह चुनाव लड़ेंगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, पार्टी ने मुझसे कहा था, लेकिन इस बारे में हफ्ते 10 दिन सोचने के बाद कहा कि शायद नहीं। पार्टी अध्यक्ष ने मुझसे कहा था कि क्या मैं दक्षिण के राज्य तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ना पसंद करूंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, चुनाव लड़ने लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे साथ एक और समस्या है। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में चुनाव जीतने के मानदंडों पर मैं खरी नहीं उतरती हूँ। किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म का समीकरण भी होता है। ऐसे में मैंने ना कहा क्योंकि मैं इन मानदंडों पर फिट नहीं बैठती हूँ। मैं एहसानमंद हूँ कि पार्टी ने मेरी दलील की मान की। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि चलो, आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। निर्मला सीतारमण के राज्यसभा का कार्यकाल 2028 तक है। निर्मला सीतारमण के पास दो अहम मंत्रालय हैं, वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। इससे पहले इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो कुछ समय के लिए उनके पास वित्त मंत्रालय भी था। निर्मला सीतारमण मोदी के पहले कार्यकाल में रक्षा मंत्री थी। सक्रिय राजनीति में आने से पहले निर्मला सीतारमण जेएनयू में पढ़ाई के बाद कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही थी। इसके बाद वह अपने पति के साथ लंदन चली गई थी और वहां उन्होंने बीबीसी ज्वाइन किया था। निर्मला सीतारमण 1990 के दशक में वापस भारत आई थी और अध्यापन के क्षेत्र में लग गई थी। बाद में उन्होंने हैदराबाद में प्रणवा स्कूल की स्थापना की थी। साल 2008 में निर्मला सीतारमण का बीजेपी में प्रवेश हुआ, जब नेशनल एग्जीक्यूटिव में इन्हें बुलाया गया था और इन्होंने भाषण दिया था। उनके भाषण का विषय सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर था। तब वरिष्ठ नेताओं का ध्यान उन पर गया। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, उन्हें फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव में फिर भाषण देने का मौका मिला। उस समय अरुण जेटली मंच पर थे। उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि भाषण सुनिए, इनमें बहुत संभावनाएं हैं। नितिन गडकरी तब अध्यक्ष बने, तब उन्हें प्रवक्ता बनाया गया। खास बात यह है कि निर्मला तमिलनाडु से हैं, मगर आंध्रा से भी इनका रिश्ता रहा है। वह गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से थी और हिंदी में बोलने में उन्हें कठिनाई होती थी, मगर पार्टी में तय हुआ कि वह हिंदी ठीक ना भी बोले, वह प्रभावी रहती हैं। इनकी इंग्लिश में भी ताजापन था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में निर्मला सीतारमण को राष्ट्रीय महिला आयोग में नामांकित किया गया था। 2009 में इन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था। निर्मला सीतारमण को 2014 में बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया। रक्षा मंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष ने फ्रांस के साथ रफाल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया था और अपनी सरकार का खुलकर बचाव किया था।
निर्मला सीतारमण पार्टी के लिए विभिन्न मामलों पर रिसर्च करती रहती हैं। पॉलिसी के मामले में भी पार्टी ने इन्हें रिसर्च करने के लिए कहा था। इस तरह धीरे-धीरे इनके काम ने शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित किया। पार्टी के सम्मेलनों में इन्होंने भाषण से प्रभावित किया था। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपने राज्य में बुलाया था। वहां उन्होंने महिला समूहों, खासकर स्वयं सहायता समूहों में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। कहा जाता है कि मोदी भी इनके काम से प्रभावित हुए थे। पिछले गुजरात चुनाव में भी निर्मला वहां सक्रिय रही थीं, जबकि ना तो गुजराती उन्हें आती थी और ना ही हिंदी ठीक से आती थी। खास बात यह है कि आज जब दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर विवाद चल रहा है, उस समय में वह राजनीतिक हस्ती होकर भी अपनी टूटी-फूटी हिंदी से प्रभावित करती हैं। आशा है कि निर्मला सीतारमण के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा और ऐसी जानकारियों के लिए, न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।